मानव जीवन से जुड़े विविध विषयों को मन के परिप्रेक्ष्य में देखना ही मानस की मूल अवधारणा है। इस ग्रंथ में समाविष्ट आलेख राजस्थान पत्रिका के परिवार परिशिष्ट के मानस स्तंभ के अंतर्गत धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए थे। पाठकों को वे अत्यंत उपयोगी और रुचिकर लगे। उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती गई। मानस 1, मानस 2, मानस 3 और मानस 4 के रूप में इनका प्रकाशन हो चुका है। सुधी पाठकों ने पुस्तक रूप में भी मानस के चारों भागों का भरपूर स्वागत किया और लगभग हर साल नए संस्करण आते रहे। अब तक अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, गुरुमुखी, असमी, कन्नड़, तमिल, उर्दू, मलयालम, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं में मानस के अनुदित संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और अब ऑडियो के रूप में मानस आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं मानस की यात्रा। आज का विषय बुद्धि और मन। हर व्यक्ति 4 स्तर पर जीवन जीता है। ये स्तर है शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा। व्यवहार में इनको अलग अलग नहीं देखा जाता, सब एक रस होकर काम करते हैं। मन और आत्मा का भी एक ही स्तर समझ में आ पाता है। जिसको हम मन समझते हैं वो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी मन आत्मा नहीं है। ये मन जिसका प्रतिबिंब बनकर सामने आया है वो भीतर छिपे हुए मूल मन का बिंब रूप है। वही आत्मा है। आनंद विज्ञान का वो सहचारी है। अतः व्यवहार में जीवन के 3 स्तर ही कार्यरत दिखाई देते हैं। शरीर और बुद्धि का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। शरीर यूं तो बुद्धि के निर्देश पर ही काम करता है, फिर भी मन अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से करता रहता है। शरीर का काम श्रम की श्रेणी में आता है। शरीर को यदि अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जाए तो उसका प्रभाव भी सामने वाले के शरीर तक देखा जा सकता है। बुद्धि का प्रभाव भी बुद्धि तक ही होता है। बुद्धि का काम तर्क पैदा करना है। व्यक्ति एक दूसरे की बात को तर्क में डालता है, अपने तर्क को सही साबित करने के लिए हठ करता है अथवा अन्य तर्क प्रस्तुत करता है। शुद्ध बुद्धि सामने वाले व्यक्ति के मन को प्रभावित नहीं कर सकती, केवल श्रम की श्रेष्ठता बढ़ा सकती है, उसे कौशल, शिल्प का रूप दे सकती है। मन का प्रभाव व्यापक होता है। उसको किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। उसका कार्य भाव प्रधान है। अतः मन के कार्यों में भावों की अभिव्यक्ति जुड़ी रहती है। ये भाव ही श्रम और शिल्प को कला का रूप देते हैं। कला मन के भावों की अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है। चाहे गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, कोई भी भाषा दी जाए, यदि उसमें भाव जुड़े हैं तो उसका प्रभाव मन पर होगा ही, यह निश्चित है। आपकी अभिव्यक्ति के साथ यदि मन का जुड़ाव नहीं है तो मान कर चलिए कि उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के मन पर नहीं होगा। आप कितना ही कौशल दिखा लें, कितनी ही मेहनत कर लें, मन का जुड़ाव जितना बढ़ेगा प्रभावशीलता उतनी ही बढ़ेगी। पूर्ण मनोयोग 100% प्रभावी होता है। यही सफलता की पहली और अंतिम कुंजी है। मन चाहता है आनंदमय रहना, रसयुक्त, निर्मल, स्वच्छ रहना। बिना मन के किया गया कार्य मन में रस पैदा नहीं करता, नीरस होता है। परिणाम भी वैसे भी आते हैं। मन से बनाया गया चित्र हजारों मील दूर बैठे दर्शकों का मन भी मोह लेगा। मन युक्त संगीत मन को अवश्य छूता है। मन ही दूर बैठे व्यक्ति की याद दिलाता है। उसी क्षण हम भी उसे याद आते हैं। मूक भाषा में भी मन के संदेश प्रेषित होते रहते हैं। मन मूल्यवान है, व्यक्ति की पहचान है, अतः इसको साधना होता है। जीवन में सभी लक्ष्य मन से ही जुड़ते हैं। अंतर्मन ईश्वर से जुड़ा है, यही ईश्वर में मिलता है। इसको साधने के लिए शरीर और बुद्धि का साधना आवश्यक है, क्योंकि इनको साथ तो रहना ही है। अतः सबकी एक भाषा होनी चाहिए, सब स्तरों में संतुलन होना चाहिए। आज शरीर और बुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मन कमजोर होता जा रहा है। जीवन संघर्षों से जूझने की क्षमता घटती जा रही है। आज शिक्षा से भी मन निकल गया। विकसित देशों में मन की दयनीय हालत देखी जा सकती है। बात बात में व्यक्ति टूटता दिखाई देता है। हम भी उधर ही जाने में लगे हैं। इसका अर्थ है संतुलन आवश्यक है।
अलग अलग धरातलों की अलग अलग दिशाएं होना घातक है। ये व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। जीवन के सभी स्तर एक दिशा और एक ही गति से चलने वाले हों, तभी जीवन में समरसता आती है। यही तपस्या और साधना का मूल है। यही सुख का मूल आधार है।